बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है स्कूप, उसके बाद नंबर 4 की सीव। ये हमारे पास सैंपल है जिसका हमने मॉडिफाइड प्रॉक्टर करना है। उसके बाद मॉडिफाइड प्रॉक्टर का हैमर, प्लास्टिक की शीट, डिस्टिल्ड वाटर। ये हमारे पास मॉडिफाइड प्रॉक्टर का मोल्ड है जिसका डायमीटर 6 इंचज़ है। इसके साथ ये मेटल ट्रे, वेइंग बैलेंस, मॉइस्चर कैन्स और लास्ट नंबर पे हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन। टेस्ट प्रोसीजर में सबसे पहले हम सैंपल को 4 नंबर की सीव में से पास करेंगे और इसी पास मटेरियल का वेट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 4 नंबर की सीव का पास 8 kg हमने सैंपल का वेट कर लिया है, जो कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर के लिए इनफ होता है। का वेट 8 kg करने के बाद हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे जो कि 8 kg का 8% होगा। ये हमने 8 kg का 8% 640 ग्राम्स कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको मेजर करने के बाद हम इस सैंपल के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। ये हमने सारा वाटर इस सैंपल के अंदर मिक्स कर लिया है। सैंपल के अंदर वाटर मिक्स करने के बाद हम इस प्लास्टिक शीट की मदद से इसको कवर कर देंगे और इधर से ही हम इस स्कूप की मदद से सैंपल यहाँ से कलेक्ट करके 5 लेयर्स में मोल्ड में फिल करेंगे। उसके बाद आपने मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड का वॉल्यूम और वेट चेक करना है, जो कि इसका वॉल्यूम हमने वर्नियर या स्केल से चेक करना है। वैसे बेहतर है कि आप वर्नियर से चेक करें। और इसका वेट जो है वो 4224 ग्राम्स आ रहा है। ये आपने विदाउट कलर करना है। पहली लेयर जो है वो मोल्ड के अंदर प्लेस कर दी है। मोल्ड में पहली लेयर डालने के बाद हम इसकी हैमर की मदद से कंपैक्शन करेंगे। ये हमने 56 टाइम जो है इस सैंपल के ऊपर हैमरिंग करनी है। फिफ्टी 56 टाइम हैमर करने के बाद हमने इसके अंदर दूसरी लेयर प्लेस की है और इसी तरह दोबारा हम 56 टाइम्स दोबारा इसमें हैमरिंग करेंगे। ये दूसरी लेयर है। ये हमने 5 लेयर्स इसकी कंप्लीट कर दी हैं, मोल्ड में फिल कर ली हैं और हर लेयर में हमने 56 टाइम्स ब्लोजिंग की है। अब हम इस मोल्ड का ये जो कॉलर है ये हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। कॉलर रिमूव करने के बाद आपने इस मोल्ड की जो सरफेस है उसको प्लेन करना है। उसके लिए आप ये स्ट्रेट एज यूज़ करेंगे। स्ट्रेट एज से आप ये जो एक्स्ट्रा सैंपल है ये आपने टॉप से रिमूव कर देना है। अब हम इसकी सरफेस प्लेन करने के बाद इसका वेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास वेट आएगा वेट ऑफ सैंपल प्लस मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड। ये जो है 7567 ग्राम्स आ रहा है। अब हमने इस मोल्ड को इसकी बेस प्लेट से रिमूव कर लेना है और इसमें से सैंपल निकाल के उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है। ये हमने इसी मोल्ड में से जो सैंपल निकला है उसमें से हमने ये सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अब हम इसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे। उसके लिए हम मॉइस्चर कंटेंट के लिए ओवन ड्राइड मेथड के ज़रिए हम इसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे। पहला ट्रायल कंप्लीट करने के बाद हमने 100 ग्राम सैंपल जो है वो मॉइस्चर कंटेंट चेक करने के लिए इसमें से निकाल लिया है। बाकी जो 7900 ग्राम सैंपल है उसका हमने 1% मज़ीद वाटर मेजर करके उसके अंदर दोबारा मिक्स करना है। उसी सैंपल में दोबारा मिक्स करके इसी तरीक़ाकार को हम दोबारा रिपीट करेंगे और इसी तरह से उस मोल्ड को 5 लेयर्स में 56 ब्लोज पे फिल करके उसका वेट करके उसकी डेंसिटी चेक करेंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती रहेगी और जहाँ पे उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे हम अपना टेस्ट स्टॉप कर देंगे। इसमें सैंपल में जब हमने 1% मज़ीद वाटर इंक्रीज़ किया था, उसके बाद जब हमने इस सैंपल प्लस मोल्ड का वेट किया तो ये 7732 ग्राम्स आ रहा है। मतलब इसमें जैसे जैसे हमने वाटर इंक्रीज़ किया है उसी तरह से इसका वेट भी बढ़ता जा रहा है और इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। 9% वाटर डालने के बाद हमने इसमें मज़ीद 1% वाटर इंक्रीज़ किया है। अब हमारे जो वाटर हमने इसमें ऐड किया है वो 10% हो गया और इसके ऊपर हमारे पास जो
वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल आ रहा है वो 7965 ग्राम्स आ रहा है। अब हम इसी तरह से मज़ीद इसमें 1% वाटर इंक्रीज़ करेंगे और इसकी डेंसिटी चेक करेंगे। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जिस तरह से हमने सबसे पहले वेट ऑफ मोल्ड मेजर किया था और वॉल्यूम ऑफ मोल्ड भी चेक कर लिया था, जो कि 21-27 सेंटीमीटर क्यूब था और वेट जो है वो 42-24 ग्राम था। उसके बाद हमने इसके ट्रायल्स स्टार्ट किए तो उसमें हमने डिफरेंट परसेंटेजेस पे सॉइल के अंदर वाटर मिक्स किया था और सैंपल को हमने 5 लेयर्स में मोल्ड के अंदर फिल किया था। तो ये वो वाटर परसेंटेजेस हैं जो हमने फिल की हैं सॉइल के अंदर। जब हमने 8% उसमें मिक्स किया वाटर सॉइल के सैंपल में, तो तब जो हमारे पास वेट आया था, वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल दोनों का जो हमने इकट्ठा वेट किया था वो 67 ग्राम्स आया था। उसके बाद वेट ऑफ सैंपल हमने जब कैलकुलेट किया तो उसके लिए हमने वेट ऑफ मोल्ड उसमें से माइनस कर लिया, तो हमारे पास वेट ऑफ सैंपल आ गया। क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो वेट ओवर वॉल्यूम होती है, इसलिए हमने जब वेट डेंसिटी कैलकुलेट की तो वेट डेंसिटी हमारे पास 3343 डिवाइडेड बाई 2127, जो कि हमारे पास ये देखें वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है 2127, उस पर हमने इसको डिवाइड किया है तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गई है। ये हमारे पास वेट डेंसिटी है क्योंकि हमारे पास जो सैंपल था वो वेट कंडीशन में था। उसके बाद हमने उसी मोल्ड में से सैंपल निकाल के जब उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक किया, हमने मिक्स तो 8% किया था, लेकिन जब हमने ओवन ड्राइड मेथड से उसको चेक किया तो वो एग्जैक्टली उस मोल्ड के अंदर जो सैंपल था उसका मॉइस्चर कंटेंट 8.5% आया। उसको फिर हमने ड्राई डेंसिटी में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, क्योंकि ड्राई डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1+W या 1+ओमेगा। ये जो ओमेगा है या W है ये वाटर की परसेंटेज है, जो कि हमने ओवन ड्राइड मेथड के थ्रू ये वाली कैलकुलेट की है। अब ये देखें इसमें जो हमारे पास वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1+W, W क्योंकि हमारे पास परसेंटेज में है इसलिए हमने 8.5 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये ड्राई डेंसिटी आई है। इसी तरह से हमने ये बाकी परसेंटेजेस, ये मॉइस्चर की परसेंटेज हम 1-1% बढ़ाते गए और उसकी डेंसिटी हम चेक करते गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्राई डेंसिटी आ रही है वो 1.675 आ रही है, यहाँ पे जाके डाउन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसके राउंड अबाउट ही हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और MDD यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बनेगी, जो कि हम ग्राफ से आगे चेक करेंगे। लेकिन आप ये देखें जब हमने 11% वाटर मिक्स किया है सॉयल में तो हमारे पास ये आई है वेट आया है, वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल 81-86। फिर जब हमने 12% इंक्रीज़ किया तो हमारे पास 81-60 हो गया, यानी कि वेट कम हो गया। तो जहाँ पे वेट बढ़ते बढ़ते जाके कम हो जाएगा या 100 ग्राम का डिफरेंस रह जाएगा तो वहाँ पे हम टेस्ट को स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज़ होने की बजाय अब डिक्रीज़ हो गई है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे इस टेस्ट को स्टॉप कर दिया है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैक्सिमम डेंसिटी और यहाँ पे कम हो गई है। उसके बाद हमने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो यहाँ से हमने ग्राफ से चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेजेस हैं वो ये आ रही हैं ओवन ड्राइड मेथड के थ्रू, और जो हमारे पास ड्राई डेंसिटीज़ हैं वो ये आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ में हम दो चीज़ों का ग्राफ बनाएंगे, एक मॉइस्चर कंटेंट और एक ड्राई डेंसिटी। ये हमारे पास ड्राई डेंसिटी है और ये हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है। इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान हमने ग्राफ बनाया। अब देखें हमारे पास पहला क्या था, मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेज 8.5। यहाँ से देखें ये 8.5 है, अगर यहाँ पे 9 आ रही तो उसका मतलब ये 8.5 होगी। 8.5 की लाइन हम सीधी ले गए, जबकि हमारे पास 8.5 के अगेंस्ट डेंसिटी क्या थी 1.449, तो 1.449 तकरीबन यहाँ से बनेगा। तो हमने उसी लाइन को यहाँ पे ले गए, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट ये देखें 9.1, ये हमारा 9.1 है और ये 1.509 1.509 जो है वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह से अगला पॉइंट हमने ये लगाया है 10.1 और 1.598, तो ये हमारे पास 1.598 की लाइन है, ये हमने ये वाला पॉइंट लगा लिया। इसी तरह से हमने अगले पॉइंट्स लगाए। अगले पॉइंट्स लगाने के बाद ये देखें ये है हमारे पास 1.675 वाला पॉइंट, और जबकि ये लास्ट जो है 1.644 वाला ये पॉइंट है। अब हम देखेंगे इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद कि हमारे पास मैक्सिमम जो ग्राफ है वो कहाँ तक अप जा रहा है, ये कर्व जो है कहाँ तक है, तो उसी पॉइंट को हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कंसीडर करेंगे। अब ये देखें ये तकरीबन 11.9 बन रहा है यहाँ पे,
मॉइस्चर कंटेंट, जो कि मैंने यहाँ पे 11.9, मतलब हमने ये विजुअली देखना है। और जबकि ये जो हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉइंट है, वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो ये बन रही है, क्योंकि हमारा पीक पॉइंट ये है ना, तो इसलिए हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो ये बन रही है। तो इसको हमने MDD कह दिया है, 1/698 बनती है तकरीबन। लेकिन ये जो ग्राफ है वो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है, क्योंकि यहाँ पे समझाना आसान है इस जगह पे, इसलिए मैंने एक वाइट पेज के ऊपर इसको ड्रा किया हुआ है, वरना एग्जैक्टली जो है आपने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है, उससे जो है रिज़ल्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ये जस्ट समझाने के लिए है, क्योंकि इसलिए मैंने इसको वाइट पेज पे बना दिया, लेकिन ग्राफ पेपर पे ही इसका ग्राफ ड्रा किया जाता है। और इसमें ये कर्व यूज़ की जाती है, ये कर्व सेट होता है जिसकी मदद से ये ग्राफ लगाते हैं। अब ये देखें, ये जो कर्व है मैंने इस कर्व सेट की मदद से ये लगाई है कर्व, ये देखें, ये इस कर्व की मदद से मैंने यहाँ पे बना दिया है। और उसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है वो मैंने ये यहाँ से बनाई है। ये कर्व सेट आप लेके इससे ये वाली कर्व लगा सकते हैं। और ये हमारा जो पी पॉइंट है ये वाला, ये हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, और इसी पॉइंट के अगेंस्ट जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है वो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। इस तरह से हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।